नमस्कार टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये अगले 72 आवर्स के लिए होगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके प्रति नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए टॉरस यानी वृषभ राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति क्या करंट फीलिंग्स है, क्या एनर्जीज है उनकी आपके प्रति। टॉरस की करंट फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए। टॉरस की करंट फीलिंग्स टॉरस के लिए देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ अड़चने रही हैं, परेशानियां रही हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है। पुरानी बातों को तूल दिया गया है, बढ़ावा दिया गया है, जिस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो लेकिन अब उनको लग रहा है कि उन्हें उन चीज़ों को सोल्व करना चाहिए, उसमें नहीं अटके रहना चाहिए। तो इसीलिए जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, स्ट्रेस हो रहा था, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए वो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर वो जो है आगे बढ़ सके। तो इसलिए जिस चीज़ के लिए वो मेडिटेशन कर रहे थे उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। तो टॉरस जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी तरफ अचानक से बढ़ रहे हैं, ताकि उनको लग रहा है कि वो जिस चीज़ के लिए हीलिंग कर रहे थे तो धीरे धीरे करके रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे और आगे बढ़ेंगे। शायद आप जब हील कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे या चुप बैठे होंगे, मौन होंगे, शांत होंगे, इस बारे में सोच भी ना रहे हों, तो अचानक से आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है कि उनको आगे बढ़ जाना चाहिए, एक बिगिनिंग करनी चाहिए, एक शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि उनको लग रहा है कि जब तक वो ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, बातों को, पुरानी बातों को बढ़ावा देंगे, तूल देंगे, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो उन्होंने अचानक से डिसाइड किया है कि जो पास्ट में जा चुका है ठीक है, वो नए सिरे से स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और अपने पार्टनर की तरफ बढ़ेंगे, ताकि उनसे बातचीत कर सकें और इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सकें और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके, कामयाबी की तरफ बढ़ सके। जो रिश्ता रुका हुआ, ठहरा हुआ है, वो रुका ना रहे लंबे समय तक। तो ये सोचकर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, आगे बढ़ेंगे, वो और ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, पुरानी बातों को बढ़ावा नहीं देंगे, जिस वजह से रिश्तों में कोई भी अड़चन आए। तो इसीलिए वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और जो हीलिंग कर रहे थे, तो ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। टेम्परेंस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस आपको भी महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते को लेकर आप भी काफ़ी हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं। तो
आपको भी महसूस हो रहा है कि कब तक आप इन चीज़ों को लेकर बैठे रहेंगे, दुख मनाते रहेंगे। जो समय चला जाए, जो समय बीत जाए वही अच्छा है। तो इसीलिए आपको भी महसूस हो रहा है कि एक यंग एनर्जी के साथ आप भी आपकी पार्टनर की तरफ आगे बढ़ेंगे और अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपने एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अपने जो है आप जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं था, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, जमीन पर पैर नहीं टिक रहे थे, तो आप वहाँ जो है बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको महसूस हो रहा है टॉरस कि आपको ना तो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा बातें करनी चाहिए और ना ही बिल्कुल से बातों को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही रिश्ते पर गलत इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, चिकचिकबाजी हो रही है, और अगर बातें बिल्कुल बंद हो जाती हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है, वो बातचीत नहीं करना चाहते। तो इसलिए दोनों ही चीज़ें गलत हैं। तो वो समय के साथ, वक्त के साथ आप पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लिए या अपने प्यार के लिए, अपने फैमिली, बच्चों के लिए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ उन्होंने डिसाइड किया है कि अगर वो नए सिरे से एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो यूनिवर्स भी उनकी हेल्प करेंगे और रिश्ता जो ख़त्म होने वाला था तो फिर से पटरी पर चढ़ सकता है। यानी कि जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली थी या उतर चुकी थी, तो धीरे धीरे करके फिर से वो पटरी पर गाड़ी बढ़ेगी और जो रिश्ता आ रहा है, उनके पार्टनर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो वो परेशानियां, वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होंगी और जो मन दुख रहा था, दिल दुख रहा था, उससे उनको निजात मिलेगी। तो देख लेते हैं जो टॉरस, जो आपके पर्सन हैं, अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन प्रति क्या एक्शन लेंगे। टॉरस के पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में टॉरस के लिए क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो टॉरस जो आपके पर्सन है, कि वो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं, बातचीत करके इजी और आसान बनाना चाहते हैं। क्योंकि भले वो डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो उन्हें जो है, हालांकि ये आगे बढ़ना इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, रिस्की है, लेकिन वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसीलिए उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, वो आगे बढ़ेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियाँ समझेंगे, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सके, आगे बढ़ सके, लॉन्ग लाइफ हो सके। तो इसलिए वो चीज़ों को आपस में बातचीत करके क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं और अच्छे आइडियाज़ के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जो भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी ब्लॉकेजेस रही हैं, वो ख़त्म हो सके और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने का सोच रहे हैं। वो स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझना चाहते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। टू ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अभी जगलिंग पीरियड में हैं, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। तो जो है ये जजमेंट का कार्ड भी बता रहा है कि पास में कुछ ना कुछ अनबन रही है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं और काफ़ी दोनों के बीच मन मुटाव रहा है। या तो आप बातें नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन बातें नहीं कर रहे थे, या दोनों की तरफ से काफ़ी प्रॉब्लम रही है, दोनों ही अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप जगलिंग पीरियड से बाहर निकलते हैं
अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं। और भले ही आप एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंखें बंद करके विश्वास ना करें, एकदम भरोसा ना करें, यकीन ना करें, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ों को समझते हैं, थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं, तो अभी भी आपस में बातचीत करके चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। और यूनिवर्स जी आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि तर्क वितर्क मत कीजिए, बहस मत कीजिए, पुरानी बातों को मत दोहराइए, एक दूसरे को जज करने मत बैठिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़िए, ताकि जो आपकी लटकी हुई बेसिस हैं, अटकी हुई बेसिस हैं, जो बहुत दिनों से कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, तो वो चीज़ें कंप्लीट हो सकें और जो परेशानियां प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना हो सके और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके। तो अभी भी यूनिवर्स यही चाहते हैं कि अपने अंदर स्टेबिलिटी लाइए, एक ठहराव लाइए और आपस में बातचीत कीजिए, अंधविश्वास मत कीजिए, लेकिन थोड़ा सा यकीन कीजिए। धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ कुछ केसेस में रिश्तों को सुलझाया जा सकता है। हो सकता है कि कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे या अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ या पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दें या फिर अपना नए रिश्ते की तरफ बढ़े, क्योंकि ये रिश्ता एक लव रिलेशन को भी इंडिकेट करता है। हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर या फिर कोई पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हों या फिर कुछ ऐसी बात सामने आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी। कई रीज़न इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो जिस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम चली हैं, लेकिन आपस में बातें करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका हल और सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। कुछ केसेस में रिश्ते ख़त्म भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में रिश्तों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।